तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 54th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, जिनमें से पहले पार्ट में हमें गिवन है डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन पेयरवाइज इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंस ऑफ के इवेंट्स। तो हमारे पास के नंबर्स ऑफ इवेंट्स है। इन के इवेंट्स के लिए हमें पेयरवाइज इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंस के बीच डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है गिवन एग्जाम्पल दैट 3 इवेंट्स आर पेयरवाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो हमें 3 इवेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है जहां पर वो इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है एन एग्जाम्पल दैट 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है जहां पर 3 इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो अभी सॉल्यूशन में पहले पार्ट के लिए फॉर फर्स्ट पार्ट हम मान लेते हैं एक सेट है, दिस सेट ऑफ के इवेंट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में के इवेंट्स के लिए बोला गया है। सो द सेट ऑफ के इवेंट्स इज A1 A2 डॉट डॉट ए के। यहाँ पर A1 A2 सो ऑन ए के, ये हमारे पास के नंबर्स ऑफ इवेंट्स है। कनेक्टेड विथ एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सारे इवेंट्स एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो नोटेशन है वो है ई, आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इनको हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इफ दी फॉलोइंग रिलेशंस विल होल्ड। तो हम लोग A1 A2 सो ऑन ए के इन के इवेंट्स को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे अगर फॉलोइंग रिलेशन होल्ड करे। तो पहला रिलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ, जहाँ पर होयर I इज ऑलवेज लेस देन J एंड IJ का वैल्यू वेरी करता है, IJ बिलोंग्स इन 1 2 डॉट डॉट के, क्योंकि यहाँ पर के नंबर्स ऑफ इवेंट्स है तो यहाँ पर IJ का वैल्यू 1 से के बीच वेरी करता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ AL, यहाँ पर हम AK का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम AL का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AL, जहाँ पर होयर I इज लेस देन J लेस देन L एंड IJL का वैल्यू वेरी करता है, IJL बिलोंग्स इन 1 2 डॉट डॉट सो ऑन के के बीच। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 सो ऑन ए के इक्वल्स टू मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये सारे के सारे रिलेशंस होल्ड करने पर हम A1 A2 सो ऑन ए के को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी दिस सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ के इवेंट्स A1 A2 सो ऑन ए के आर सेड टू बी pairwise independent events, pairwise independent events if probability of AI AJ is equals to probability of AI into probability of AJ, जहाँ पर I और J का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता एंड इन दोनों का वैल्यू वैरी करता है 1 2 डॉट डॉट के बीच। ठीक है, तो हम A1 A2 सो ऑन ए के इन के इवेंट्स को पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ ये होल्ड करे, तो जहां पर I और J का वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकता एंड IJ का वैल्यू 1 2 सो ऑन के बीच वेरी करता है। तो ये पहला डिफरेंस है इन दोनों के बीच। हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बोल सकते हैं इन डिफाइनिंग म्यूचुअली independence of k events
जहाँ पर k का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, KC2 प्लस KC3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन KCK दैट इज इक्वल टू द पावर k माइनस 1 रिलेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमें k इवेंट्स के लिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंस डिफाइन करने के लिए टू द पावर k माइनस 1 रिलेशंस चाहिए। ठीक है, लेकिन इन पेयर वाइज इंडिपेंडेंस इवेंट के लिए पेयर वाइज इंडिपेंडेंस ऑफ k इवेंट्स हमें KC2 रिलेशंस चाहिए। KC2 रिलेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक डिफरेंस है। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें 3 इवेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जो कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं, ए कॉइन बी टॉस्ड 2 टाइम्स इन सक्सेशन। तो हम एक कॉइन को 2 बार सक्सेसिवली टॉस कर रहे हैं। तो एक कॉइन को 2 बार सक्सेसिवली टॉस करने पर हमें जो सैंपल स्पेस मिलेगा दैट विल बी एस इक्वल्स टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगे जहां पर एस एक सैंपल स्पेस है, वेयर एस इज द सैंपल स्पेस। ओके, नाउ डिफाइन, अभी हम डिफाइन करेंगे द इवेंट्स ए बी सी। ए बी सी 3 इवेंट्स को हम डिफाइन करेंगे जहां पर ए डिनोट करता है द इवेंट दैट हेड appears इन द फर्स्ट टॉस। तो यहाँ पर ए इवेंट डिनोट करता है पहले टॉस में हेड अपेयर होने के पॉसिबिलिटी को। सो ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा हेड हेड, हेड टेल। यहाँ पर पहले टॉस में हेड अपेयर हो रहा है, सो हमें हेड हेड एंड हेड टेल ये दोनों पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। बी इवेंट डिनोट करता है द इवेंट दैट हेड appears इन द सेकेंड टॉस। सेकेंड टॉस में हेड आने का जो पॉसिबिलिटी है उसको बी इवेंट डिनोट करता है। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा टेल हेड एंड हेड हेड। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए भी सेकेंड टॉस में हमें हेड मिलता है। अभी सी इवेंट इक्वल्स टू हम डिनोट कर सकते हैं द इवेंट दैट only one head, the event that only one head appears। हमें सिर्फ एक हेड मिलता है, इस इवेंट को हमने सी इवेंट से डिनोट किया है। सो सी इवेंट इक्वल्स टू हमें मिलेगा टेल हेड एंड हेड टेल। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ BC is equals to probability of CA is equals to 1/4। ठीक है, यहाँ पर AB मतलब A इंटरसेक्शन B, BC मतलब B इंटरसेक्शन C एंड CA मतलब C इंटरसेक्शन A। यहाँ पर A एंड B का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें मिलेगा हेड हेड। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ AB इक्वल्स टू हमें 1/4 मिलेगा क्योंकि टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है और उसमें से हमें एक पॉसिबिलिटी मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ AB इक्वल्स टू हमें 1/4 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ BC, B एंड C के बीच जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा टेल हेड। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 1/4 होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C एंड A इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट मिलेगा वो हमें हेड टेल मिलेगा। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ CA का वैल्यू 1/4 होगा। तो इन तीनों का वैल्यू 1/4 के साथ इक्वल होगा। ये हमने डायरेक्ट लिख लिया है। ओके, तो ऑल्सो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू हमें 1/4 मिलता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू है 1/2 मतलब कि हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू है हाफ, सो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C का वैल्यू है हाफ, सो यहाँ पर भी 1/4 होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन दोनों का भी वैल्यू हाफ हाफ है, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1/4 होगा। तो इन सारे का वैल्यू 1/4 के साथ इक्वल होगा। सो हम बोल सकते हैं 10
द इवेंट्स ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ये तीनों इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए बी सी तीनों इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो 0 होगा। तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन इवेंट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब कि 1/8 के साथ इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दैट इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। सो द इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो द इवेंट्स ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और हमें यही शो करना था। तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो अभी हमें क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में 3 इवेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है जो कि है एक कॉइन बी टॉस्ड 3 टाइम्स इन सक्सेशन। एक कॉइन को 3 बार सक्सेसिवली टॉस करने का एक्सपेरिमेंट। तो हमें सैम्पल स्पेस एस में 8 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, ठीक है। देन हमने ए बी सी इन 3 इवेंट्स को डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए इज डिनोटेड बाय द इवेंट्स दैट हेड appears इन द फर्स्ट टॉस, ठीक है। पहले टॉस में हेड अपेयर होने का जो इवेंट है उसको हमने ए कंसीडर किया है। सो दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए में हमें मिलेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड एंड हेड टेल टेल, ठीक है। सभी केसेस में हेड पहले टॉस में अपेयर करता है। बी इवेंट को हम डिनोट करेंगे द इवेंट दैट exactly 2 consecutive head और टेल appears, ठीक है। और टेल appears 2 कॉन्सिक्यूटिव हेड या फिर टेल अपेयर होने का जो इवेंट है उसको हमने बी कंसिडर किया है। सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हेड हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल एंड टेल टेल हेड, ठीक है। इन सारे केसेस में 2 बार या तो हेड आ रहा है या फिर 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली टेल आ रहा है, ठीक है। तो अभी सी इवेंट डिनोट करता है द इवेंट दैट द रिजल्ट अपेयर्स एक्जैक्टली टू व्हिच इज अपेयर्स इन द फर्स्ट टॉस। मतलब कि फर्स्ट टॉस में हमें जो मिलेगा वो टोटल 2 बार अपेयर करेगा। सो दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं हेड हेड टेल। यहाँ पर पहले टॉस में हेड अपेयर कर रहा है और उसके बाद फिर एक हेड अपेयर कर रहा है। जो पहले टॉस में अपेयर किया है वो 2 बार अपेयर कर रहा है, ओके। अभी ए हेड टेल हेड भी होगा क्योंकि पहले टॉस में हमें हेड मिल रहा है। सो बाकी दोनों में से हमें एक और बार हेड मिलना चाहिए, मतलब कि टोटल इवेंट में हमें 2 बार हेड मिलना चाहिए। अभी अगर पहले टॉस में टेल आता है तो यहाँ पर टेल टेल हेड आएगा और टेल हेड टेल आएगा, ठीक है। हर केस में 2 बार हेड 2 बार टेल आना चाहिए, ओके। देन हम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हैं हेड हेड टेल हेड टेल टेल, क्योंकि ए एंड बी के बीच यही दोनों कॉमन एलिमेंट्स है, ओके। सिमिलरली बी सी इक्वल टू हमें मिलेगा हेड हेड टेल 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 हेड एंड सी ए इक्वल टू हमें मिलेगा सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड ए बी सी इज इक्वल्स टू हेड हेड टेल। ए बी सी तीनों के बीच एक ही कॉमन एलिमेंट है जो कि है हेड हेड टेल। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि हमारे पास सैम्पल स्पेस एस में टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है एंड ए बी सी इन तीनों इवेंट्स में ही 4 पॉसिबिलिटीज है। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी तीनों में ही 4/8 दैट इज इक्वल्स टू हाफ मिलेगा। सो तीनों का भी वैल्यू इक्वल्स टू हाफ होगा, ओके। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि हमें
ए बी इवेंट में 2 पॉसिबिलिटीज मिले थे एंड टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2/8 होगा, दैट इज 1/4 होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होल्ड करता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी इक्वल्स टू हमें 1/4 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हमें 1/8 मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था ए बी सी जो इवेंट है दैट इज इक्वल्स टू हमें हेड हेड टेल मिला था। ठीक है, तो अभी टोटल सैम्पल स्पेस एस में 8 इवेंट्स है, जिनमें से ए बी सी में हेड हेड टेल एक इवेंट है। सो जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी मिलेगा वो होगा 1/8, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यहाँ पर ये 4 जो रिलेशंस है ये होल्ड करते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि यही रिलेशंस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डेफिनेशन है, आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हेंस द रिजल्ट